द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू चेंजेस पोजीशन एंड चेंजेस शेप नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने कल पूरा डिस्कस किया, आधा घंटा डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मेनी टाइप्स होता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ हम 9th क्लास में चर्चा क्या करेंगे, 2 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी को चर्चा करेंगे। आपको समझ में आया कितने टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी को चर्चा करेंगे हम आज? 2 टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी को चर्चा करेंगे। एक टाइप से है ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा। क्या हम बोले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल, इसीलिए कहते हैं कि पिछलका क्लास एकदम मिस नहीं करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमने क्या कहा? न्यूटन साहब यही बोले थे ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में कि ये वस्तु जो है चाहे छोटा हो और चाहे वस्तु बड़ा हो, एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। अगर पृथ्वी पर 1 किलो के तराजू रखेंगे तो तराजू भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और पृथ्वी भी तराजू को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। डिपेंड कहाँ करता है कि कौन किसको खींचेगा? ये डिपेंड कहाँ करता है? स्मॉलर एंड बिगर इन साइज ऑफ द बॉडी, है ना। जो बॉडी ज्यादा मास में होगा, ज्यादा बिगर मास में होगा, वो क्या करेगा? उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। बात को समझ में आया कि नहीं? और जिसका मास कम होगा वो वस्तु को अपने ओर आकर्षित नहीं करेगा, वो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन खींच तो दोनों रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, फिर नीचे गिरा दिए, हम उठाए। अभी बताइए वेग क्या कर रहा है? धरती अपनी ओर आकर्षित कर रहा है पृथ्वी, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट पे। अब वेगवा क्या कर रहा है? वेगवा अपने और धरती को आकर्षित कर रहा है, लेकिन धरती तो इतना बड़ा, पृथ्वी हमारा अर्थ इतना बड़ा, अब वेगवा ये छोटा मास है, तो वेग आकर्षित करेंगे, पृथ्वी आकर्षित करेंगे, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेंगे अभी तक। लेकिन इसमें जो एनर्जी री स्टोर हो रहा है, इसमें जो एनर्जी री स्टोर हो रहा है वो किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है ना, किसके कारण स्टोर हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी के कारण ये आपको खींच रहा है कि नहीं? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसको एक ही बार ऐसे करके, कुछ नहीं है ना जी, गिरा दे, इसको एक ही बार ऐसे गिरा, मोशन में आया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। लेकिन मोशन से पहले ये क्या था? ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें रीस्टोर हुआ था, जिसके कारण ये नीचे गिरा। तो ये क्या है? ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु पर अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात को समझ में आया कि नहीं आया? बात को समझ में आया? कोई दूसरा कहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम करते हैं, कहता है कि एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कहता है कि जो एनर्जी किसी वस्तु के आकार और आकृति के बदलने के कारण उत्पन्न होता है, आकार और आकृति के बदलने के कारण उत्पन्न होता है, वह कौन सा एनर्जी होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी अब मान के चलिए, गुलेल देखे ना, बचपन में उस टायर से बांध के गुलेल हम लोग बनाते थे। गुलेल बनाए है कि नहीं? कौन कौन बनाया है गुलेल? बनाए हैं? आप बनाए हैं? गुलेल बनाए हैं? गुलेल बाजारों में मिलता था, मेला उला में जाइएगा ना तो गुलेल मिल जाता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? तो हम गुलेल को, उसमें क्या होता था? गोली होता था छोटा छोटा। पहले हकीकत होता था कि जो पुराने समय में मम्मी तमाकुल पीती थी, दादी तमाकुल पीती थी, और चिलिम आता था, और चिलिमुआ में डालने के लिए छोटा छोटा मट्टी के गोली बनता था, ऐसे ऐसे करके। समझ में आया?
अब गोलियां में आप लोग देहात के हैं तो इस चीज से गुजर गए होंगे। अब गोलियां हम लोग क्या करते थे कि चुरा लेते थे। अब गुलेलवा से एक गोलियां ऐसे करके छीन के मारते थे कि नहीं एकदम काइनेटिक एनर्जी से मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी। और तीरे तो इलास्टिक बने गुलेल के चेंज पोजीशन को चेंज किया कि शेप को चेंज किया कि नहीं किया। गुलेल इतने वो था, उस पर इलास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। इलास्टिक क्या हुआ, लमड़ गया। लमड़ गया कि नहीं लमड़ा, तो अपना पोजीशन को चेंज किया कि नहीं चेंज किया। और जितना वो पोजीशन को चेंज करता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। और जैसे ही वो अपना पोजीशन में आएगा, छोड़ेंगे गुलेल, तो जो गुलेल का गोली है वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब गुलेल के गोली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में वो बदल जाएगा। बात को समझ। तो क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप, किसी वस्तु का वो आकृति और आकार में परिवर्तन से जो एनर्जी किसी वस्तु पर एनर्जी लगता है या स्टोर होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात को समझा कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कहता है इट इज ऑब्वियसली दैट ए बॉडी मास पोसेस एनर्जी व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। सत्य है भाई, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा तो उस समय तक मोशन में नहीं रहेगा। क्या नहीं मोशन में रहेगा, वस्तु मोशन में नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं। जब कहता है कि उससे बनता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी सिद्ध करवा दिए कैसे कैसे होता है। आप यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का एक लाइन लिखवाए है कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो लगता है तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। ये बाद में आपको बताएंगे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट है जिससे फार्मूला का निर्माण होगा। वो स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी is due to its higher position above the earth, due to its higher position above the earth, पृथ्वी के ऊपर, and it is equal to the work done, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। बात को समझिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठना, धरती से ऊपर उठना, हाईएस्ट पोजीशन above the earth, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। हम कोई वस्तु को, गिरा हुआ वस्तु नीचे है, इसको हम उठा रहे हैं, उठाए कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ऊपर उठा कि नहीं, above the earth, तो वर्क हुआ कि नहीं, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। वर्क डन किसके बराबर होता है, कहता है कि ड्यू टू हायर पोजीशन above the earth and it is equal to the work done on the body against the gravity के विरुद्ध इन मूविंग द बॉडी ऑफ दैट पोजीशन, वस्तु को गतिशील, उसी पोजीशन में गतिशील होना। कहता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर m माने मास, g माने ग्रेविटी, h माने हाइट। इस पोजीशन में होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, m इंटू जी इंटू h, यानी मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है।